हमारे मुखिया जी जो कदम उठाए हैं, इससे अब से पहले नहीं कभी हुआ था और आगे समय में हम आशा और विश्वास करते हैं मुखिया जी से इससे बेहतर होगा। हमारे गांव में अभी मुखिया जी के द्वारा हाई स्कूल हो गई है, हाई स्कूल ही नहीं 10+2 हो गई है, जहां इंटर तक की पढ़ाई अब हमारे गांव में ही होगी। इससे अच्छी बात और क्या होगी। एक सहनी जी है, चंदन कुमार सहनी, जो पिताजी माछ मारते हैं, उनका बच्चा 428 लाया, जो झुटकी का टॉपर है। शिक्षा वो चीज है, न जात है न पात है, उसमें न धर्म है न गरीबी है न अमीरी है। आज तक किसी मुखिया के द्वारा इतना बड़ा सम्मान समारोह खासकर गरीब बच्चे के लिए किया गया था। पूरे हरलाखी प्रखंड में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक पंचायत के प्रधान के द्वारा अपने पंचायत के सभी बच्चों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और ये बात पूरे पंचायत के लिए गर्व की बात है, पूरे प्रखंड के लिए गर्व की बात है। और अभी हम झिटकी पंचायत में हैं और झिटकी पंचायत के मुखिया महेश प्रसाद मंडल के नेतृत्व में पंचायत के सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। गर्व की बात यह है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास से पास होने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। और यहाँ पर गांव के गण्यमान्य व्यक्ति भी मौजूद हुए और उनकी मौजूदगी में सम्मानित किया गया। और लगभग जितने भी पंचायत में प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, सभी को बुलाकर उनके डायरेक्टर को, उनके बच्चे को, उनके अभिभावक को सम्मानित किया गया। राजू इंजीनियर सर, जो मधुबनी में भी कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्र अपने गृह पंचायत में आए हैं और आज इनका भी सीना फक्र से चौला हो रहा है कि हम मधुबनी में दूर दूर के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इन्हें आज पता चला कि हमारे गांव में ढेर सारी प्रतिभा छुपी हुई है। और ये ऑन द कैमरा, ऑन द माइक खुद अनाउंसमेंट किए हैं कि यहाँ से जो बच्चे मधुबनी में जाएंगे पढ़ने के लिए, जो हमारे गृह प्रखंड गृह पंचायत के होंगे, 50% डिस्काउंट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, महेश मंडल जो एक पंचायत के प्रधान है, न क्षेत्र के विधायक न सांसद, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्य, कहीं ना कहीं सम्मान की बात है। तो आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है राजिक भाई। क्या सोच समझकर पूरे पंचायत के बच्चों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किए बतौर मुखिया? देखिए, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उन्हीं के समय में हाई स्कूल का कोड मिला था और हमारे पिताजी हाई स्कूल के उद्घाटन भी अपनी हाथों से किए थे। अच्छा। तो अब तो पिताजी नहीं है जो हम कुछ दिखा पाएंगे, लेकिन उनका जो सोच था कि हमारा पंचायत में एक से एक छुपा हुआ रुस्तम विद्यार्थी सब है, अगर हाई स्कूल बन जाते हैं तो बहुत ऐसे गरीब परिवार है जिसके पास होनहार तो है बच्चे में, लेकिन पैसे के अभाव में सर वो पढ़ा नहीं पाते हैं। और आज यहाँ पर सम्मान समारोह में खासकर अति पिछड़ा समाज के बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। क्या कहेंगे उन सभी कोचिंग के डायरेक्टर को जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं? मैं सभी कोचिंग संचालक के जो भी डायरेक्टर हैं, उमेश बाबू हो, जनक बाबू हो, मुजस्सम जी हो, दशरथ जी हो, चंदन बाबू हो, विद्या जी हो, उन्होंने, बच्चा तो एक मिट्टी की मूर्त है। बच्चा क्या है सर? मिट्टी की मूर्त है, उसमें प्राण देने का काम वही लोग करते हैं। जब वो उसमें प्राण डालते हैं, शिक्षा रूपी प्राण, तो उन्होंने वो शिक्षा रूपी प्राण डाल करके आज साबित कर दिया कि हम गांव में भी ऐसे बच्चे हैं जो अपना परचम राज्य में लहरा सकते हैं, जिला लेवल में लहरा सकते हैं। आपने अभी देखे होंगे, एक सहनी जी है, चंदन कुमार सहनी, जो पिताजी माछ मारते हैं, उनका बच्चा 428 लाया, जो झुटकी का टॉपर है। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्र हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पढ़ाई के बारे में सोचते तक नहीं। वैसे छात्र छात्रा को क्या कहेंगे आप बतौर मुखिया? मैंने भाषण में भी मैंने कहा कि वैसा बच्चा जिसको परेशानियां हो, कठिनाइयां हो, तो हम लोग एक, चूँकि ये पहली बार थी, मैंने पहली बार किसी मुखिया को ऐसी बृहत रूप में सम्मानित करते हुए का मौका मिला है हमको, तो मैंने वो पटल पे लाया। और मैं अगली जो बैठक है, हम लोग प्लानिंग पहले ही कर लेते कि एक संस्था बनाना होगा हम लोगों को, और जो भी गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग सहयोग करेंगे कि उसका प्रतिभा आगे तक जाए और गांव का नाम रोशन करे, पंचायत का नाम रोशन करे, तभी हम लोगों का नाम होगा। आज कितने ऐसे छात्र छात्राओं को सम्मानित किए हैं? लगभग 145 छात्र है जो मैट्रिक में लगभग थी, उन सभी का सम्मानित किया है और बहुत खुशी मिल रही है, फूले नहीं समा रहे हैं। आज तक किसी मुखिया के द्वारा इतना बड़ा सम्मान समारोह खासकर गरीब बच्चे के लिए किया गया था? 62 साल की उम्र में मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर बीज में जैसे
पौधा छुपा हुआ है। उसी प्रकार से अगर उसको जिस तरह से टीचर, शिक्षक, अभिभावक, पेरेंट्स, गार्जियन जो भी है उसमें सहयोग और सपोर्ट करे तो उसके पीछे पीछे हमारे मुखिया जी का भी योगदान रहेगा और यही भारत का बच्चे आगे चल करके भविष्य मजबूत करेगा और इस सच्चे देश के एक सिपाही बन करके लड़ेगा। क्या कहेंगे मुखिया जी के बारे में? आज आप लोग को भी सम्मान समारोह में बुलाए और आपके बच्चों को भी। हम यही धन्यवाद देते हैं मुखिया जी को फर्स्ट बार हुआ है ऐसा प्रोग्राम और सालों साल चलना चाहिए और संगठन बना के उस विद्यार्थी को जो नहीं सकता है पढ़ने के लिए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये आपका गृह पंचायत है, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर सभी बच्चों को सम्मानित होते हुए देखकर? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में इतने टैलेंट छुपे हैं। बस ये बच्चे यह टैलेंट दबना नहीं चाहिए। जो भी लड़के से ज़्यादा लड़कियां हमारे गांव की टॉपर्स लड़कियां सब हैं, लेकिन गार्जियन ये सोच लेते हैं कि बेटा को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। इस बेटा और बेटी का फ़र्क समझ करके, दोनों में डिफरेंस समझ करके बेटी की शिक्षा गाँव तक ही सीमित रख देते हैं। इसीलिए मैं अपने पंचायत के सभी अभिभावक को कहने आया हूँ कि आप सभी अपने बेटे और बेटिया को लेकर आए। आपका बेटा एक मधुबनी में है जो इसी गांव का बेटा है और मैं उसके लिए जितना ज़्यादा होगा, सेकेंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो, जितना कम फी हो उतना फ़ी की व्यवस्था खाली मैथ में ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी सभी विषय में। क्योंकि मैं जिस टीचर को कह दूंगा एक बार कि अमुक टीचर मेरे गांव से बिलोंग्स करते हैं, इनको पैसा नहीं लिया जाए तो मधुबनी जिला में मुझे नहीं लगता है इस गांव से आप बेटा हैं और एक प्रसिद्ध टीचर है, लेकिन इस गांव का एक उभरता हुआ सितारा भी और प्रधान भी है। आज तक आप लोग की उम्र में इस तरह का प्रतिभा सम्मान समारोह पंचायत स्तर पे किया गया था। क्या कहेंगे मुखिया जी को? मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। पहला धन्यवाद ये देना चाहते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो गाँव में हाई स्कूल नहीं था, हम लोगों को बासोपट्टी या खीरहर या उमगांव जाना पड़ता था। लेकिन हमारे गांव में अभी मुखिया जी के द्वारा हाई स्कूल हो गई है। हाई स्कूल ही नहीं, 10+2 हो गई है, जहां इंटर तक की पढ़ाई अब हमारे गांव में ही होगी। इससे अच्छी बात और क्या होगी। हम लोग यहाँ आते थे तो यहाँ खेलने वाला प्रति दुकान होता था, ये इतना अच्छा मॉडरेट मंदिर नहीं था। लेकिन ये सब सामुदायिक भवन हमारे समय में नहीं हुआ करता था, शायद अभी बना है। ये सब देखने को मिला है, गांव अच्छा डेवलप कर रहा है। ये सारे बच्चे यहीं तक सीमित नहीं रहे, आगे जा कर के पढ़ाई करें और अपने टैलेंट को दबने नहीं दे। बस यही अभिभावक से विनती है हमारी। धन्यवाद। क्या कहेंगे बाबा? आज मुखिया जी वो करके दिखा दिए हैं जो आप लोग देखे ही नहीं थे, बताए किए हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया था। आज 10वीं पास वाले को जो सम्मान किए हैं आज तक कोई नहीं किया था। बच्चे इनसे कितना सीखेंगे? कितना बच्चे जितने पास किए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सब उत्साहित हुए हैं और आने वाले जो पीढ़ी है बच्चे को नीचे तबका वो सब आगे बढ़ेंगे। इनके मुखिया जी से क्या कहेंगे कि ये एक ही साल या कंटिन्यू बना रहे जब तक आप हैं? कंटिन्यू बना रहेगा, मुखिया रहे या न रहे, मुखिया जी रहे या न रहे जी, सम्मान समारोह होगा ही प्रत्येक साल होगा। और यहाँ पे एक और बाबा है, गाँव के सभी बुजुर्गों को सम्मानित किया गया है महेश मंडल के द्वारा। क्या कहेंगे जिस तरह से आपके गाँव के बच्चे सम्मानित हुए हैं? राजू इंजीनियर गाँव का लड़का मधुबनी में जाके नाम कमा रहे हैं और महेश बाबू आज सभी लोग को सम्मानित किए। बहुत अच्छी बात है। हमारे मुखिया जी जो कदम उठाए हैं इससे अब से पहले नहीं कभी हुआ था और आगे समय में हम इस आशा और विश्वास करते हैं मुखिया जी से इससे बेहतर होगा निश्चित रूप से। तो यही कहेंगे सर, सरपंच साहब, हमारे पूर्व सरपंच साहब है, गार्जियन भी है जी। क्या कहेंगे? बृहद पैमाना पे मैं बाजार पे करूंगा। ये तो पहली थी, हृदय में कहीं ना कहीं था कि क्या होगा नहीं होगा। सब नया वर्ग के बच्चे हमको बोले, हमने करने का ठान लिया। क्या कहेंगे बाबा? लगातार आपको मुखिया जी के साथ देखने को मिल रहे हैं आप। आज मुखिया जी वो करके दिखा दिए हैं जो पूरे प्रखंड में हमारे ख्याल से कोई मुखिया पद पर रहते हुए नहीं किए। हाँ, मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। हमरे तरफ से। बच्चों जो और बच्चा को जो गुरुजी ने शिक्षा दिया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद का पात्र है। और उसके माता पिता को हमेशा हम जहाँ मिलते हैं, गांव में भ्रमण करते हैं, जहाँ मिलता है वहाँ कहते हैं बच्चा को आप गाइडलाइन दीजिए, बच्चा को पढ़ाइए। शिक्षा वो चीज़ है, न जात है न पात है, उसमें न धर्म है न गरीबी है न अमीरी है। शिक्षा एक अलग संस्था है। को हम लोग बहुत बचपन से घीरते आ रहे हैं। जो ये स्कूल है वो जमीन मेरे पूर्वजों ने दान में दिया, अब तो उतना जमीन है नहीं,
लेकिन हम लोग प्रयास करते, जब ये विद्यार्थी जितने टीचर अभी है सब बहुत गरीबी से खाई से हिमालय बना है। शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और पंचायत के बच्चे अगर अच्छा करते हैं मैट्रिक इंटर में तो वो अगले साल यहाँ पे जरूर पधारेगा। आखिरी बार क्या शुभकामना देंगे हरलाखी प्रखंड के सभी कोचिंग संस्था के डायरेक्टर को? मैं सभी कोचिंग संस्था के डायरेक्टर साथ ही मैं अपने पंचायत वासियों और प्रखंड वासियों उससे आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को आधी रोटी खाइए, बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए, तालीम जरूर दिलाइए कि आगे जाकर के आपका नाम करे, आपका सम्मान करे, सम्मान को बढ़ाए। खास करके हमारे जितने भी कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। लेकिन कोचिंग संस्थान वाले जानते हैं कि गोल्ड ही सबसे बड़ी बात है, सिंपैथी को ताक पर रख देते हैं। तो आज बच्चा को जो यहाँ प्रोत्साहन मिला है और अधिक मिलेगा, लेकिन खास करके कोचिंग संस्थान वालों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी आज जितना सम्मान मिला है उससे अधिक सम्मान मिलेगा। आप अपने संस्थान में ये सोच के संस्थान को चलाइए कि सबसे अधिक जो 428 नंबर लाया है उससे मेरा विद्यार्थी कमज़ोर नहीं है, मैं उस संस्थान वालों से आगे निकलूँगा, ये सोच के अपने विद्यार्थी को तैयारी करावे। मेरा यही अंतिम कहना है। तो आखिरी बार एक बार फिर बता दें कि महेश मंडल झिटकी पंचायत के मुखिया के द्वारा अपने पंचायत के सभी बच्चों को बुलाकर सम्मानित किया गया और सम्मान समारोह में हिस्सा बने मधुबनी के प्रसिद्ध टीचर राजू सर। बार बार नाम इसलिए ले रहे हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे जाए तो सर को कहना न पड़े कि आप डिस्काउंट करें, सर पहचान कर आधार कार्ड देख के खुद ब खुद डिस्काउंट कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए।